Hello, and once again, welcome to the New York Consultancy. न्यू यॉर्क कंसल्टेंसी ये एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। इस वीडियो में हमने किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का बात किया, वहाँ पे बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक ओपिनियन जरूर ले लीजिए। आज मार्केट में बहुत भारी सेलिंग देखने मिली, और हमने ये कल के वीडियो में डिस्कस किया था और परसों भी डिस्कस किया था हमने। एंड परसों मैंने कहा था आपको कि 24,000 अगर सस्टेन नहीं होता है तो 23,800, और अगर ये सस्टेन नहीं होता तो 23,500 आपका इनएविटेबल है कि 23,500 पे आपको लेवल दिखना ही दिखना है, क्योंकि 23,500 के लिए मार्केट कहीं ना कहीं तैयार था। बट आपने 23,500 से आज हल्का सा एक रिकवरी भी देखा है। रीजन, जैसा कि हमने कल बात किया था कि 23,500 पे हमारा 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़ा है, और वहां पे आपको अच्छा खासा कॉल राइटर भी कल दिख रहा था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले और एक बात कि मार्केट कल सिर्फ और सिर्फ थर्सडे के दिन काम कर रहा है। फ्राइडे से लेके मंडे तक मार्केट बंद है। तो ये वीकेंड हमारा ज्यादा होने वाला है बड़ा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मार्केट बंद रहेगा। तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन को कल ही सेट ऑफ करेंगे। एंड कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल मार्केट वाइल्ड मूव्स दे सकता है, शायद बड़े मूव्स भी दे दे। तो उस लेवल्स पे आते हैं हम लोग। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि डेटा हमने देखा तो सिर्फ 40% लोगों ने सब्सक्राइब किया है जो वीडियोस देखते हैं। 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। हमारा पर्पस सिर्फ एक ही है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हम कंसिडर करते हैं, किस तरीके से हम लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मार्केट, अगर बात करेंगे मार्केट के आज की, तो अगर आप मुझसे जुड़े पिछले कुछ दिनों से, तो आपको याद होगा कि मैं पिछले कई दिनों से ना, तकरीबन तकरीबन अक्टूबर की शुरुआत से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि एक करेक्शन ड्यू है जो ऑल टाइम हाई से आपको 10% जितना फॉल दिखा सकता है। और आज मार्केट ने कहीं ना कहीं उस टारगेट को अचीव किया है। अब आप में से जो लोग नए जुड़े हैं मार्केट में, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। करेक्शंस ये मार्केट के पार्ट हैं। अगर बुल्स को मार्केट में आगे बढ़ना है तो उनको करेक्शन फेस करना पड़ेगा। तो अगर और ऊपर जाना है मार्केट को तो थोड़ा पीछे आना ही पड़ता है। तो करेक्शन आना अच्छी बात है। और 10% करेक्शन ये मामूली करेक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा टेंशन नहीं है। जबकि ऐसी परिस्थितियों में हमेशा क्या करना चाहिए, स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है तो आप हमारे नियो कंसल्टेंसी के प्लान्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनका डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लीज चेकआउट कर लीजिए एक बार। अ, अब बढ़ते हैं आगे और कल की बात करते हैं। तो देखो, कल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया आज। एंड 200 डे का मूविंग एवरेज टेस्ट करने के बाद अ, एक हल्का सा रिकवरी दिखाया है। अगर आप देखते हैं तो आज का लो एग्जैक्टली 23,509, और 200 डे में आपका खड़ा था 23,514। तो आपने एग्जैक्टली 200 डे से एक रिकवरी दिखाया। एंड आप क्लोज हुए आज 23,559 पे। तो तकरीबन तकरीबन 50 पॉइंट्स का आपने एक बाउंस बैक दिखाया है अपने 200 डे मूविंग एवरेज से। अगेन मैं कह रहा हूं, जैसा कि हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि अब अगर यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ है तो मार्केट के लिए ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ, ये जोन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अगर आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपने 200 डेमा को तोड़ देते हैं, जैसे कि आज तो आपने बाउंस बैक दिखा दिया, टेस्ट कर लिया, लेकिन समझो अगर आने वाले 1-2 दिन में अगर आप इसको तोड़ के नीचे क्लोज देते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में ये पर्टिकुलर जोन आपका टूटना नहीं चाहिए। अगर ये जोन, अगर इस जोन का मैं लोअर एज की बात करता हूँ, तो लोअर एज इस जोन का आपका खड़ा है 23,337 तो 23,377 या 23,350, ये एक जोन है जो जोन आपका नहीं टूटना चाहिए। अगर ये जोन टूटता है तो जैसा मैंने कहा था कि 23,200 का टारगेट भी आपको दिख सकता है स्क्रीन पे। ठीक है। तो इन लेवल्स पे हमेशा क्या करना चाहिए, SIPs करने चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उनके लिए।
ओके, अब कल की बात करते हैं आउटलुक की, कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो देखो, ये सीखने के लिए बहुत बेहतरीन समय होता है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये बहुत बेहतरीन समय कि जहां पे आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। चलिए, पहले चलते हैं हम ऑप्शन चेन पे। तो देखिए, ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से हम बोल रहे थे कि हमारा जो पुट राइटर है उसके पास कन्विक्शन नहीं है। लेकिन आज आप अगर आप देखेंगे ना, तो आपका पुट राइटर बहुत बेहतरीन तरीके से 23,300 पे अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। और 23,500 पे भी एक अच्छी खासी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स नहीं है और पुट राइटर्स यहाँ पे दोगुने हैं। ये लेवल कल भी हम बात कर रहे थे 23,800 पे। अगर आपको याद होगा ना, कल का वीडियो चेक करना एक बार। तो कल 23,800 पे मेरा कॉल राइटर दुगना था पुट राइटर से। तो हमने कहा था कि शायद यहाँ से एक डाउनफॉल दिख सकता है, सस्टेन नहीं किया तो, और आज वही हुआ। तो सेम देखो, ये बात है कि 23,500, अगर देखो 23,500 पे क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा पुट राइटर अपनी पोजीशन बना के बैठा है। और पुट राइटर की जो पोजीशन है वो कॉल राइटर से दोगुना है। मतलब 23,500 एक आपका बहुत बेहतरीन बेस बन सकता है। और यहाँ पे बेस के लिए आपके पास दो सिचुएशन हैं, क्या क्या। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पुट राइटर का जोन है, और दूसरा यहाँ पे आपका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज, जिसको बड़े लोग रेस्पेक्ट करते हैं, जो है 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पुट राइटर का जोन भी है और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो इस लेवल को तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन किसी भी सर्कमस्टेंस में अगर मार्केट 23,500 को तोड़ देता है, सस्टेन नहीं करता है, तो 23,300 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेकिन 23,300 को तोड़ना मार्केट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी पोजीशन खड़ी है हमारे पुट राइटर्स की, और कॉल राइटर्स ना के बराबर है। बिल्कुल भी नहीं है कॉल राइटर्स यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा एक बेस बन सकता है मार्केट के लिए कल के लिए। तो 23,300 का एक जोन है और 23,500 का एक जोन है। तो पहला टारगेट 23,500। अगर मैं टेक्निकली कल नीचे के लेवल पे बात करता हूँ, तो ये रहा मेरा चार्ट। तो देखिए, चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जो जोन मैंने यहाँ पे मार्क किया था 23,370, तो 23,370, तो 23,370 पे आपका एक जोन है। इसके पहले अगर आप आते हैं तो पहले 23,500 से लेके 530, ये 30 पॉइंट का दायरा बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगा। तो 23,500 से 23,530 बहुत क्रिटिकल लेवल है। ये अगर टूटता है तो नीचे 23,370 और लास्ट में 23,300, ये लेवल आपको नीचे के लेवल पे देखने मिल सकते हैं। बट रिकवरी कहाँ से पॉसिबल है? तो ये तीनों लेवल से रिकवरी आपका पॉसिबल है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंट्राडे चार्ट्स पे अगर 15 मिनट मार्केट किसी भी एक लेवल पे सस्टेन कर जाता है विद अ प्रॉपर बुलिश कैंडल, अगर प्रॉपर बुल कैंडल के साथ आप सस्टेन करते हैं किसी लेवल के ऊपर, तो वहां से एक रिकवरी इंट्राडे पॉसिबल है। और जैसा मैंने पहले कहा कि कल एक्सपायरी है निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की, और उसके बाद 3 दिन छुट्टी है। तो कोई भी बड़ा प्लेयर 3 दिन के लिए रिस्क नहीं लेता है, मार्केट डायरेक्ट मंडे ओपन होंगे। इसलिए कल शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है कि जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं सिस्टम में, वो अपने शॉर्ट पोजीशन को रिकवर भी करेंगे, तो मार्केट एक बाउंस बैक भी दिखा सकता है। ठीक है। ओके। तो देखिए, लेवल्स क्या क्या वॉच आउट करने, तो लेवल्स वॉच आउट करने के लिए मैंने बताया पहले, तो 23,370, उसके नीचे 23,300। क्यों? तो 23,300 पे आपका पुट राइटर बहुत ही तगड़ी पोजीशन बना के बैठा है, इसलिए 23,370 ये हमारे इस जोन का प्रीवियस, जो मार्केट साइडवेज में था उस जोन का ये लोअर एज है। और उसके ऊपर 23,530 से लेके 23,500। तो ये कुछ ऐसे जोन है जहां से मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा 15 मिनट के कैंडल पे इंट्राडे में। ओके। अब बात करते हैं ऊपर की साइड पे। तो देखिए, ऊपर की साइड है, पहले आज का हाई आपको सस्टेन करना है। तो आज का हाई है आपका 23,870। ये आज का हाई आपको सस्टेन करना है। और इसके पहले भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना ऑप्शन चेन को, तो 23,800 पे बहुत तगड़ी पोजीशन बनी हुई है। तो पहला लेवल हो जाएगा 23,800, उसके बाद 23,870। ये सस्टेन होता है तो ही आपके बुल्स एक्टिवेट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है। और इसके बीच में अगर आप किसी जोन को मार्क करना चाहते हैं, तो आइए चार्ट देखते हैं। तो अगर आप किसी जोन को इसके बीच में मार्क करना चाहते हैं, 870 और 800,
जबकि हम क्लोज पे खड़े हैं 500 पे, तो इसके बीच में और 300 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो अगर इसके बीच में किसी जोन को मुझे मार्क करना है, तो वो जोन मेरा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़े से जूम कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे मार्किंग करना चाहेंगे तो देखिए, टेक्निकली यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है बीच में, ठीक है ना, ये पूरा ब्लैंक है, कहीं यहाँ कहीं भी रिकवरी नहीं दिख रही है। तो आप क्या करेंगे, आप टेक्निकली टेक्निकली यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया शो हो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन चेन को बेस बनाते हैं। तो ऑप्शन चेन में भी 23,600 पे एक टफ फाइट चल रहा है और एक 23,700 पे है। तो अगर मुझे कल के लिए लेवल्स ड्रॉ करने हैं या कल के लिए लेवल्स निकल, तो क्या करूंगा मैं पहले 23,600 का राह देखूंगा। 23,600 अगर हासिल होता है तो 23,700, और उसके बाद 23,800 और 870, ये कुछ 100 पॉइंट्स के दायरे रहेंगे। अगेन अगेन मैं कहता हूँ कि देखो, जब इतनी हैवी सेलिंग आती है ना, तो इंट्राडे में डे में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। और मेरा मकसद वो है भी नहीं, मेरा मकसद क्या है कि आप सीखें कि डेली के बेस से मार्केट किस तरीके से अपने आप को पोजिशन कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स है कल के लिए, आपको वॉच आउट करने हैं। आशा करता हूँ कि आपको लेवल समझोगे मैंने किस तरीके से निकाले। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो हमने हमारे व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पे जाके हमसे जुड़ भी सकते हैं। हम वहां पे हमारे आइडियाज भी पोस्ट करते रहते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। आपसे मिलता हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।